नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक शर्मा अंग्रेज आपका स्वागत करता हूं द लीगल चैम्बर में। अब दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं ईजमेंट राइट के बारे में। अब दोस्तों, हो सकता है कुछ लोगों ने पहली बार इस टर्म को सुना हो कि आखिरकार क्या होता है ईजमेंट राइट। देखिए दोस्तों, कई बार आपने सुना होगा कि एक व्यक्ति किसी की निजी संपत्ति पर कब्जा कर लेता है और कब्जा करके वो वहां पर लगातार 12 सालों तक अगर कब्जा बनाकर बैठा रहे और वो कब्जा होस्टाइल हो, तो 12 सालों के बाद जो संपत्ति का असल मालिक होता है वो संपत्ति से अपना हक खो बैठता है। पर उस स्थिति में क्या होगा जब एक ऐसी संपत्ति है जिसको असल मालिक भी इस्तेमाल कर रहा है और कोई दूसरा व्यक्ति भी इस्तेमाल कर रहा है। उदाहरण के तौर पर हमने देखा होता है एक कॉमन रास्ता होता है, आने जाने के लिए जो रास्ता इस्तेमाल किया जाता है वो एक से ज्यादा लोग इस्तेमाल करते हैं। अब कई बार देखने को मिलता है कि एक व्यक्ति अचानक से खड़ा हो जाता है और यह बोलता है कि मैं इस रास्ते को बंद करने वाला हूं, और रास्ते से जुड़ा विवाद बहुत जगह देखने को मिलता है। सिर्फ रास्ता ही नहीं, कई बार देखने को मिलता है कोई किसी का मेन दरवाजा बंद कर देता है रास्ते में, कोई किसी की विंडो यानी कि जो खिड़कियां होती हैं उसका एरिया बंद कर देता है। किसी भी प्रकार से अगर किसी का कोई अधिकार रोका जाता है जमीनी से जुड़ा, तो वहां पर उस व्यक्ति का ईजमेंट राइट आता है, वहां इस अधिकार की बात की जाती है। उदाहरण के तौर पर अगर कोई लगातार 20 सालों तक किसी दूसरे व्यक्ति की जमीन को अपने आने जाने के रास्ते के तरीके से इस्तेमाल करेगा, तो जो व्यक्ति उसको इस्तेमाल कर रहा है उसका ईजमेंट राइट हो जाएगा और फिर उसको कोई भी वहां से नहीं हटा सकता। आज हम इसी कानून के बारे में आपको थोड़ी डीपली जानकारी देने वाले हैं ताकि समय रहते आप यहां भी अवेयर हो जाएं। अब दोस्तों, अगर आप लोगों को हमारी ये वीडियोस अच्छी लगती हैं, अगर आप लोगों को हमारी तरफ से किए गए एफर्ट्स अच्छे लगते हैं, तो मेरा आप लोगों से अनुरोध है इस वीडियो को आप लाइक जरूर करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें और अपना वैल्यूएबल कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। तो चलिए दोस्तों, अब आज की इस वीडियो को हम ज्यादा लंबा ना करते हुए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब देखिए दोस्तों, सबसे पहले वीडियो की स्टार्टिंग में हम बात करने वाले हैं ईजमेंट राइट के बारे में। अब आखिरकार क्या होता है ये ईजमेंट राइट? देखिए, इसको समझने के लिए एक बार डिस्प्ले पर ध्यान देना अनिवार्य है। यहां पर आप बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ जाएंगे कि आखिरकार किस प्रकार का अधिकार है ये। देखिए, डिस्प्ले पर दिखाई दे रहा है आपको दो प्रकार की प्रॉपर्टी है। एक के सामने डोमिनेंट टीनमेंट लिखा है, दूसरे के सामने सर्विनिएंट टीनमेंट लिखा है। अब ध्यान दें, जो डोमिनेंट टीनमेंट है, अगर आप ध्यान दें, उसके घर के बिल्कुल सामने से एक पीले रंग की पट्टी जा रही है। पट्टी मतलब वो एक रास्ता जा रहा है जो आगे जाकर उसको रोड से मिला देता है। पर ध्यान दें, वो रास्ता सर्विनिएंट टीनमेंट नाम के व्यक्ति के हिस्से से में भी जा रहा है। बीच में लाइन खींची है, ऊपर वाला हिस्सा डोमिनेंट का है, नीचे वाले का सर्विनिएंट का है। तो जो ऊपर वाले व्यक्ति है वो नीचे वाले व्यक्ति के जमीन का हिस्सा भी अपने आने जाने के रास्ते के तरीके से इस्तेमाल कर रहा है। और यह ज्यादातर स्थिति खेतों में देखी जाती है, जहां पर किसी दूसरे के खेत को अपने आने जाने के पर्पस के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अब यहां पर जो ऊपर वाला व्यक्ति है, अगर वो नीचे वाले व्यक्ति के जमीन के हिस्से को 20 साल या उससे ज्यादा समय तक आने जाने के पर्पस से यूज करता रहेगा, तो उसका वहां पर अधिकार बन जाएगा। उस अधिकार को बोला जाता है ईजमेंट राइट। जैसे कि कब्जे कानून में प्रतिकूल कब्जा होता है, इस प्रकार से इसे ईजमेंट राइट बोला जाता है। और यहां पर यह नहीं है कि सिर्फ ऊपर वाला व्यक्ति अकेला इस्तेमाल कर सकता है, इसको नीचे वाला व्यक्ति भी इस्तेमाल कर सकता है, पर फिर उस रास्ते को बाद में बंद नहीं किया जा सकता। यानी कि अगर 20 सालों तक किसी ने लगातार एक बार अपना आना जाना चालू रखा, तो फिर उसके बाद संपत्ति का असल मालिक उठकर यह नहीं कह पाएगा कि मैंने अपने जमीन के हिस्से की जमीन छोड़ी थी इस रास्ते के लिए, मैं इसको वापस पाना चाह रहा हूं। जी नहीं, 20 साल बाद यहां पर ईजमेंट का अधिकार आ जाएगा ना। यह हमने सिर्फ रास्ते की बात करी। कई बार देखने को मिलता है एक आदमी जिसके घर में कुआं वेल होता है, उस कुएं में से उसके अड़ोसी पड़ोसी भी पानी लेते रहते हैं। तो यहां पर अगर वो 20 सालों से ज्यादा समय तक लेते रहे तो उनका ईजमेंट राइट बन जाता है। कई बार देखा जाता है पुश्तैनी जमीनें कौन सी होती है? जो पारिवारिक होती है। उसमें से कुछ मंदिर होते हैं, कुछ कुएं होते हैं, कुछ गार्डन एरिया होता है,
जहां पर सभी लोग बराबर उसको इस्तेमाल करते हैं, सभी लोग अपना आना जाना उस पर चालू रखते हैं ना। यहां भी अगर 20 सालों से ज्यादा उसको पर्पस के तौर पर इस्तेमाल किया गया तो वहां भी ईजमेंट राइट आ जाता है। तो ईजमेंट राइट का मतलब यह नहीं कि जो उसको यूज कर रहा है वो उसका मालिक बन गया, ऐसा मैंने कहीं नहीं बोला। मैंने बोला कि अगर वो 20 सालों तक यूज कर गया फिर उसको आप यूज करने से किसी भी हालत में नहीं रोक पाओगे, उसका यूज करने का राइट लगातार बनता चला जाएगा। जैसे कब्जे कानून में क्या होता था, कब्जा करने वाला मालिक होता था, यहां पर मालिक नहीं, सिर्फ यूज करने का राइट उसका लगातार बन जाता है ना। इसे कहा जाता है ईजमेंट राइट। अब ईजमेंट राइट आपको क्लियर हुआ होगा, यह हमें इंडियन ईजमेंट एक्ट के अंदर डिफाइन किया गया है। अब इससे जुड़ी कुछ बड़ी जजमेंट आपके साथ डिस्कस कर ली जाए, क्योंकि अगर आप लीगल चैंबर पर आए हैं और आपको रेलिवेंट जजमेंट ना मिले तो ऐसा तो होता ही नहीं। अब ध्यान दीजिएगा डिस्प्ले पर, कुछ रेलिवेंट जजमेंट मैं आपको डिस्प्ले पर दिखाकर क्लियर करूं। देखिएगा दोस्तों डिस्प्ले पर केस टाइटल है हमारा, यहां पर सबसे पहले देखिएगा केस टाइटल है नाला अमल, जो यहां पर अपीलियंट है वर्सेस सीनो गोंदा गाउंडर एंड अदर, जो यहां पर रिस्पोंडेंट है। ध्यान दीजिएगा इसका एसए नंबर है 302 ऑफ 2012 और डेट ऑफ जजमेंट है हमारी 25 मार्च साल 2022। ऑनरेबल मद्रास हाई कोर्ट की हमारी ये जजमेंट है। अब एक बार डिस्प्ले पर ध्यान दें कि आखिरकार यहां पर क्या कहा गया। देखिएगा दोस्तों डिस्प्ले पर ऑनरेबल मद्रास हाई कोर्ट की एक बेंच थी जहां पर ऑनरेबल जस्टिस टीका रमन की तरफ से कहा गया कि देखो, जो ईजमेंट का अधिकार होता है, जो भी मैंने आपको समझाया, वो एक पार्टी खुद से अपनी मर्जी से कोई दस्तावेज तैयार कराकर नहीं बना सकती। अगर कोई ईजमेंट राइट क्रिएट करना चाहता है तो जैसा कानून में बताया है, मतलब जैसा इंडियन ईजमेंट एक्ट बताता है, उसी तरीके से उसको साबित करना पड़ेगा। इसका क्या मतलब, अगर आप कोई आपस में दस्तावेज बनाकर कह रहे हैं कि हम इस रास्ते को यूज करें और कुछ टाइम बाद आप बोलने लग जाए कि देखो हमें तो ये रास्ता ईजमेंट के तौर पर मिला, इन्होंने मान लिया था, कागजों में भी लिखा है, जी नहीं, ऐसा किसी कागजों में लिखा हुआ अधिकार आपको नहीं देता जब तक आप उसको ईजमेंट राइट के तहत कोर्ट में ईजमेंट एक्ट जैसा बताता है वैसा साबित नहीं कर सकते। तो यहां पर साफ बोला गया, आपस में दस्तावेज कराकर आपस में दस्तावेज बनाकर कोई ईजमेंट राइट नहीं बनेगा, उसको 20 सालों तक लगातार इस्तेमाल करना पड़ता है बिना किसी रोक टोक के ना। आगे बढ़े, हमारी जो दूसरी जजमेंट है उस पर ध्यान दीजिएगा दोस्तों डिस्प्ले पर। देखिए इसका केस टाइटल है वीरा वेंकटर सत्यनारायण वर्सेस गोलापाली देवदासु। साइटेशन नंबर है 2023 AP47, 21 जुलाई 2023 की जजमेंट है। यहां पर क्या कहा गया, बहुत बड़ी चीज क्लियर की गई। अगर किसी पारिवारिक संपत्ति में बंटवारा होता है, जो अक्सर होता भी, और अगर वहां पर कोई एक ऐसी संपत्ति थी जहां पर बंटवारे से पहले किसी का ईजमेंट का अधिकार बन रहा था, तो बंटवारा होने के बाद भी उसको वो ईजमेंट का राइट जरूर मिलेगा। ध्यान दीजिएगा डिस्प्ले पर एक बार, यहां पर जो सेक्शन 30 है इंडियन ईजमेंट एक्ट, उसके बारे में बात की गई। ऑनरेबल आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट ने कहा कि देखो, पार्टी को यह भी अधिकार होगा कि वो अपने ईजमेंट राइट, जैसे कि पानी का अधिकार कुआं वगैरह में से निकाला जाता है, जैसे कि या आने जाने का रास्ता, जो पैसेज राइट होते हैं, अगर वो जमीन पे बंटवारे से होने से पहले उनके पास थे और जमीन का बंटवारा किया जा रहा है, तो उन ईजमेंट राइट को या तो सभी के बीच बराबर बांटा जाए, नहीं तो उनका ईजमेंट राइट बंटवारे के बाद भी एप्लीकेबल होगा। मतलब दोस्तों, अगर किसी जमीन पर आपने बंटवारा कर लिया और बंटवारा करने के बाद अगर जैसे हो सकता है आपके आने जाने का रास्ता रोका जा रहा है कि देखो ये रास्ता तो हमारे हिस्से में आ गया, हम आपको नहीं देंगे, तो आप कह सकते हैं यहां पर मेरा ईजमेंट राइट है और इसको आप रोक नहीं सकते। और उससे रिलेटेड मैंने रेलिवेंट जजमेंट भी आपको डिस्प्ले पर दिखाकर क्लियर कर। अब हम बढ़ते हैं अपनी अगली जजमेंट की ओर। देखिएगा दोस्तों डिस्प्ले पर, देखिएगा डिस्प्ले पर, ये काफी बड़ी जजमेंट है जो आप लोगों को पता होनी जरूरी है अगर आप ईजमेंट राइट से जुड़ी वीडियो यहां तक देख रहे हैं। देखिएगा केस टाइटल है मनीषा महेंद्र गाला एंड अदर, जो यहां पर अपीलियंट है वर्सेस शालिनी भगवान अवतरयामी, जो यहां पर रिस्पोंडेंट है। इसका सिविल अपील नंबर है 9642 ऑफ 2010 और डेट ऑफ जजमेंट है हमारी 10 अप्रैल साल 2024। तो यहां से अंदाजा लगाया जा सकता है कि द लीगल चैम्बर हर लेटेस्ट अपडेट आपको प्रोवाइड कराता है ना। डिस्प्ले पर ध्यान दीजिएगा, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है ये। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि देखो, अगर कोई अपना ईजमेंट राइट किसी जमीन पर क्लेम कर रहा है कि मैं 20 सालों से ज्यादा यूज कर रहा हूं, मेरा ईजमेंट राइट है, और ऐसे केस में अगर उसका वहां पर कोई दूसरा ऑल्टरनेटिव वे ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है, तो वहां पर वो ईजमेंट राइट क्लेम नहीं कर सकता। मतलब दोस्तों, मान लेते हैं एक इंसान ने किसी जमीन को 20 साल तक इस्तेमाल किया अपने आने जाने के रास्ते के लिए। अब 20 साल बाद उठकर जिसकी वो जमीन थी, जो मालिक था, वो उस रास्ते को बंद करने लगा। तो जो लोग 20 सालों से ज्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं, अगर
उनके पास उसी के आसपास कोई दूसरा रास्ता भी मौजूद है अपनी जमीन पर आने के लिए, फिर ईजमेंट राइट उनके किसी भी काम का नहीं है। मतलब अगर ऑल्टरनेटिव वे है, कोई दूसरा माध्यम है, तो आप कोर्ट में जाकर ईजमेंट राइट नहीं क्लेम कर पाओगे। यह चीज ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने यहां पर बिल्कुल साफ शब्दों में कह दी है। तो यहां पर अगर आप ईजमेंट राइट से जुड़ा जानकारी पाना चाह रहे थे, तो यह जजमेंट भी सुप्रीम कोर्ट की आप लोगों को पता होना अनिवार्य थी। धन्यवाद दोस्तों, उम्मीद करता हूं वीडियो में मिली जानकारी आप लोगों के लिए बेहद ज्यादा लाभदायक साबित होगी। अगर वीडियो में मिली जानकारी आप लोगों को अच्छी लगी तो वीडियो को आप लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। वीडियो से जुड़ा अगर आपका कोई क्वेश्चन है, मुझे आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। अगर आप चाहते हैं ईजमेंट राइट से जुड़ी और डिटेल्ड जानकारी आपको दी जाए, मुझे आप कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। मैं और वीडियोस इस टॉपिक से रिलेटेड आप लोगों के लिए लेकर आ जाऊंगा। और इसके अलावा अगर आप लोग रोजाना द लीगल चैंबर पर हर लेटेस्ट अपडेट पाना चाहते हैं, तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन आप जरूर दबा दें।